क्वेश्चंस कहता है बहिर्विवाह क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। अब बहिर्विवाह को समझिए, यहां पर शब्द है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह देखो, अगर इस बात को समझ जाते हो तो आपको इसे रटने की जरूरत नहीं के बराबर होगी। बहिर्विवाह की बात करें तो यहां पर सीधा सीधा तात्पर्य है बाहरी विवाह। बहिर माने बाहर, विवाह माने विवाह, यानी कि बाहरी विवाह। अर्थात कहें तो आप कह सकते हो कि बहिर्विवाह अपने सामाजिक समूह से बाहर का विवाह प्रथा है। यह जाति, नस्ल या धर्म जैसे कारकों पर आधारित हो सकता है। दुनिया भर की कई सारी संस्कृतियों में आजकल जो है बहिर्विवाह आपको देखने को मिलता है। इसके कारण क्या है, तो इसके कई सारे कारण हैं कि लोग बहिर्विवाह क्यों करते हैं। जैसे कि सामाजिक एवं आर्थिक नेटवर्क के विस्तार के लिए लोग बहिर्विवाह कर लेता है। जब मान लीजिए कि जब एक समाज से व्यक्ति दूसरे समाज में जाकर के, एक वर्ण से व्यक्ति दूसरे वर्ण में जाकर के शादी कर लेता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तो उनका नेटवर्क बढ़ जाता है। एक दूसरे की पहुंच जो है अलग अलग तरीके से बढ़ने लगती है और इसलिए जो है व्यक्ति बहिर्विवाह कर सकता है। इसके बाद दूसरा जो रीजन है वह है सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए। कुछ समाजों में जो है अपनी सामाजिक समूहों के बाहर शादी करने की एक रीजन ये भी है कि उसकी सामाजिक स्थिति में इससे क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें उच्च सामाजिक वर्ग तक पहुंच प्राप्त करने की एक तरीके हमारे सामने आ जाती है, जिसके आधार पर हम सामाजिक स्थितियों में क्या ला सकते हैं, तो सुधार ला सकते हैं। इसके बाद आनुवांशिक विविधता को प्रोत्साहित करना। जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए आनुवांशिक विविधता जो है यह काफी महत्वपूर्ण होता है। और जब लोग जो है अपने सामाजिक समूह से बाहर शादी कर लेते हैं तो वे आबादी में नए जीन लाते हैं, क्योंकि अगर एक वर्ण किसी दूसरे वर्ण से शादी करता है तो यहां पर जो है क्या होता है, तो आनुवांशिकता के आधार पर एक नए जीन का विकास होता है। इससे आनुवांशिक बीमारियों को फैलने में क्या किया जा सकता है, तो रोका जा सकता है, रोकने में मदद मिल सकती है। इन तमाम कारणों के कारण जो है बहिर्विवाह लोग करते हैं। अब बहिर्विवाह के प्रकार की बात करें तो देखो इसे मौलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जाति बहिर्विवाह। अब जाति बहिर्विवाह क्या होता है, यह अपनी जाति से बाहर विवाह करने की प्रथा होती है। जाति विवाह क्या है, तो जाति बहिर्विवाह जो है यह अपने जाति से बाहर विवाह करने की प्रथा होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी भी वर्ण का हो, अगर मुस्लिम है तो हिंदू से शादी कर लिया, हिंदू है तो मुस्लिम से शादी कर लिया, तो इस तरीके की जो बहिर्विवाह है यह जाति बहिर्विवाह कहलाती है। और जाति का एक सामाजिक पदानुक्रम है जो जन्म पर आधारित होता है। कई समाज में जाति बहिर्विवाह विभिन्न जातियों के मिश्रण को रोकने का एक तरीका भी माना जाता है। यानी कि जातियों का जो मिश्रण है उन मिश्रणों को रोकने का तरीका किसको माना जाता है, तो जाति बहिर्विवाह को माना जाता है। फिर हम बात करते हैं तो अगला है आपका जातीय बहिर्विवाह। यह था जाति बहिर्विवाह और अगला जो है वह जातीय बहिर्विवाह है। यह अपने जाति समूह से बाहर विवाह करने की एक प्रथा मानी जाती है। अपना जो एक जाति समूह है उसके बाहर अगर शादी कर लिया जाता है तो उसे जातीय बहिर्विवाह कहा जाता है। जातीयता उन लोगों का एक समूह होता है जो एक समान संस्कृति, एक समान भाषा और एक समान इतिहास को साझा करता हो। जातीय बहिर्विवाह में विभिन्न जातीय समूहों के मिश्रण को रोकने का एक तरीका माना जाता है इसे। आगे बात करें तो तीसरा जो है वह है धार्मिक बहिर्विवाह। हम बात करते हैं धार्मिक बहिर्विवाह की, तो यह अपने धर्म के बाहर विवाह करने की प्रथा है। पहले जैसे मैंने बताया था आपको, एक धर्म हिंदू धर्म है और एक धर्म जो है आपका मुस्लिम धर्म है। इन दोनों धर्मों में अगर शादी हो जाती है तो इसे धार्मिक बहिर्विवाह कहा जाता है। अब जातीय बहिर्विवाह की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है यादव है और कोई व्यक्ति जो है साहू जी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर शादी हो जाती है तो यह जाति बहिर्विवाह हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर धर्म के अंतराल में क्या हो, शादी हो, तो उसे हम लोग धार्मिक बहिर्विवाह कहेंगे। अब आइए देखो, धार्मिक बहिर्विवाह पर कुछ और अगर टिप्पणी करते हैं तो आप सीधा कह सकते हो कि धर्म मान्यताओं और प्रथाओं का एक जो है समूह होता है जो लोगों के एक समूह के द्वारा साझा किया जाता है। और धार्मिक बहिर्विवाह विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के मिश्रण को रोकने का एक तरीका माना जाता है। तो यह प्रकार था किसका, बहिर्विवाह का। उम्मीद करता हूं आप बहिर्विवाह के तीनों प्रकार के बारे में समझ गए होंगे और बहिर्विवाह क्या होता है, व्यक्ति बहिर्विवाह क्यों करता है, इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे।